दोस्तों, रोमांस के नाम पर फूलों को कुछ इस तरह से साथ में हिला देने से लेकर आज की वेब सीरीज में रोमांस को कुछ इस तरह से खुलेआम दिखाने तक इंडस्ट्रीज का काम करने का तरीका काफी बदल चुका है। ऐसे में कुछ ऐसी मूवीज और वेब सीरीज देखते वक्त आपके मन में भी कई बार ये ख्याल आया होगा कि आखिर ऐसे सीन्स किस तरह से शूट किए जाते हैं। क्या हीरो हीरोइन सच में ये सब करते हैं या फिर सब कैमरे का खेल होता है? और अगर सच में ये होता है तो इसे किस तरह से शूट किया जाता होगा? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम सब ये तो जानते ही हैं कि इंटीमेट सीन्स को ओपनली दिखाना हॉलीवुड में काफी समय से पॉपुलर है, लेकिन अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो पहले से अलग आज के टाइम में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंटीमेट बोल्ड सीन्स के मामले में काफी ओपन हो चुकी है। आज के समय में किसी भी वेब सीरीज को उठाकर देख लो, सभी में आपको एक न एक इंटीमेट और बोल्ड सीन देखने को तो जरूर मिलेगा। और मिले भी क्यों ना, फिल्म चाहे कैसी भी हो, ऑडियंस की डिमांड की वजह से इंटीमेसी लगभग हर मूवी में देखी जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई हमारे मन पसंदीदा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पैसे और एंटरटेनमेंट के लिए हर दूसरी फिल्म या वेब सीरीज में हर दूसरे इंसान के साथ इंटीमेट सीन्स करते हैं? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आपने मूवीज में, खासकर साउथ की मूवीज में देखा होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी के चलते हीरो के लात मारते ही सामने वाला इंसान हवा में उड़ जाता है या फिर एक किक मारने से तूफान आ जाता है। हमें ये सब चीजें स्क्रीन पर होते हुए तो दिखती हैं, पर असल में ये इम्पॉसिबल है जिसे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है। दरअसल ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। और अगर इंटीमेट सीन्स की बात करें तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का ही सारा खेल होता है। इंटीमेट सीन्स को भी सिनेमेटोग्राफी की टेक्निक की मदद से इल्यूजन क्रिएट करके दिखाया जाता है और इस तरह के शॉट्स को ब्यूटी शॉट्स कहते हैं, जिसमें तरह तरह के किस, एक दूसरे को हग करना और इंटीमेट सीन्स भी शामिल होते हैं। सेक्सुअल सीन को शूट करते वक्त कैमरा एंगल को इस तरह से रखा जाता है जिससे हमें लगता है कि किरदार ने कपड़े नहीं पहने हैं। ऐसा नहीं है कि हर शॉट में इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। कई सीन्स में हीरो और हीरोइन एक दूसरे के बेहद करीब भी आते हैं, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि फिर ऐसे सीन्स दोनों के कंसेंट से होते हैं। वो जब फिल्म साइन करते हैं उस वक्त ही उनके कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साफ लिखा होता है कि हीरो या फिर खास करके हीरोइन को ये शॉट करना होगा। और कई बार उनसे पूछा भी जाता है कि किस शॉट के लिए वो कितने कंफर्टेबल हैं। जैसे बड़े बड़े स्टार एक्शन सीन्स में बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंटीमेट सीन्स में भी अपने सीन में ओरिजिनलिटी रखने के लिए अपने बॉडी डबल का भी इस्तेमाल वो कर लेते हैं। जैसे जहाँ चेहरा दिख रहा है उस शॉट को वो खुद करते हैं, लेकिन जहाँ सिर्फ बॉडी दिखती है वहाँ उनके बॉडी डबल इस सीन को पूरा करते हैं। अब 70 mm के पर्दे पर इस बात का पता लगाना नामुमकिन सा ही हो जाता है। अब अगर लिप किस की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि उसका क्या है, वो तो असल में ही करते होंगे। तो दोस्तों, इसमें भी बात ये है कि जो हीरोइन अपने हीरो के साथ कंफर्टेबल होती है वो तो ये सीन कर लेती है, पर कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी होती हैं जो लिप टू लिप किस करने से भी साफ मना कर देती हैं। ऐसे में फिर डायरेक्टर को ग्रीन बॉल और वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ता है। ये तो हो गई फिल्मों की बात, लेकिन अगर अब बात करें आजकल की वेब सीरीज की जिसमें जम के एडल्ट कंटेंट दिखाए जाते हैं, तो उसके बारे में फिल्म डायरेक्टर कहते हैं कि ये मार्केट की डिमांड है, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, अब लोग देखते हैं तभी ऐसे कंटेंट तैयार भी किए जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वेब सीरीज में भी ज्यादातर टेक्नोलॉजी का कमाल ही होता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि न्यूकमर्स के पास अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने की आजादी नहीं होती है। उनके लिए तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो सीन करो या फिर साइड करो। लेकिन बॉलीवुड की माया नगरी में एंट्री टिकट लेने के लिए न्यूकमर्स भी ऐसे सीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम में से कई लोगों को ये भ्रम भी होता है कि कहीं और काम नहीं मिलता, इसलिए ये न्यूकमर्स एडल्ट कैटेगरी की फिल्म करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उल्लू जैसी वेब सीरीज की हीरोइन बनने के लिए भी ऑडिशंस की लंबी लाइन लगी होती है। और जब उनकी शूटिंग होती है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि एक्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। बाकी सीन्स की तरह इंटीमेट सीन्स को भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सब कुछ आसानी से हो जाए। और इस तरह के सीन्स को शूट करते वक्त सेट पर बहुत ही कम लोग मौजूद होते हैं ताकि एक्ट्रेस को कोई दिक्कत न आए। इतना ही नहीं, इंटीमेट सीन के लिए डायरेक्टर इंटीमेसी स्पेशलिस्ट को भी रखते हैं जो कुल मिलाकर इंटीमेट सीन की शूटिंग को रेगुलेट करते हैं। कुछ सालों पहले तक पश्चिम में भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की कोई भूमिका नहीं होती थी, लेकिन मीटू आंदोलन और हॉलीवुड के अहम अभिनेत्रियों के बड़े खुलासे के बाद
साल 2018 में HBO के पहले शो द ड्यूस के लिए इंटीमेसी कंसल्टेंट शूटिंग के फॉर्मेट में लाया गया था। ये स्पेशलिस्ट इंटीमेट सीन से पहले फिल्म के आर्टिस्ट के साथ वर्कशॉप करना, शूटिंग के लिए कुछ नियम तैयार करना, आर्टिस्ट के कंफर्ट लेवल चेक करना और इसके साथ साथ एक्सपोज्ड सीन के वक्त उनके प्रोडक्शन क्लॉथ और अरेंजमेंट करना, ताकि स्क्रीन पर भले ही वो आपको इंटरकोर्स करते हुए नजर आए, पर बिहाइंड द सीन उनकी बॉडी कम से कम एक दूसरे को टच करे, जैसी चीजों को ध्यान रखते हैं। शॉर्ट में कहें तो ऑडियंस डिमांड के चक्कर में 30 सेकंड के मसाले सीन को शूट करने में 4 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री बाकी फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। हमें अक्सर इस बात का भ्रम रहता है कि एडल्ट इंडस्ट्री में काम करना आसान होता है, पर ऐसा नहीं है। एडल्ट इंडस्ट्री के लिए भी नियम कानून काफी सख्त हैं और इसकी शूटिंग भी इन किरदारों के लिए काफी मुश्किल होती है। दोनों मेल फीमेल परफॉर्मर्स को इंडस्ट्री में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके कंटेंट से लेकर स्टार्स की डेली रूटीन तक सब कुछ अलग ही शेड्यूल पर निर्भर होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।